नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 30 अक्टूबर और आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, विज्ञान में श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो दुनिया को आश्वस्त करता है, ना कि जिसे यह विचार सबसे पहले आता है। और ये कथन है सीवी रमन जी का। तो अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता यानी IPRD 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं A मुंबई, B कोच्चि, C नई दिल्ली या D विशाखापत्तनम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C नई दिल्ली। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, स्टडी रिवील्स रेयर डिफेंस ट्रेट्स इन इंडियन फ्रॉग्स। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारत की 2 मेढक प्रजातियों में दुर्लभ व्यवहार का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें कि एक मेढक जो है वो हमलावरों पर चीखता और काटता है और दूसरा खतरे से बचाने के लिए अचानक अपने शरीर को ऊपर उठा लेता है। और ये जो अध्ययन है इसे हर्पेटोलॉजिकल नोट्स में प्रकाशित किया गया है, जिसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सिस्टमैटिक्स लैब की एक टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका मुख्य विषय है भारत की 2 मेढक प्रजातियों में अद्वितीय शिकारी विरोधी व्यवहार। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो भारत की 419 ज्ञात मेढक प्रजातियों में इस तरह के व्यवहार का पहला रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 7,876 ज्ञात प्रजातियों में से लगभग 650 में ऐसा व्यवहार पाया गया है। अब ये जो 2 मेढक प्रजातियां हैं उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है अपटानी सींग वाला टोड, जिसे कि अरुणाचल प्रदेश में इसे पाया गया है और ये रात्रिचर है। दिन के दौरान छिपे रहने के लिए ये अपने जो है वो पत्ते जैसे रंग का सहारा लेता है और अगर खतरे की स्थिति होती है तो ये अपना शरीर फुला लेता है और एक तरह की अनोखी आवाज निकालता है और ये जो हमलावर होता है उसको काट भी सकता है। हालांकि इस तरह के व्यवहार को फील्ड फोटोग्राफी और प्रयोगात्मक परीक्षण में इसका पहली बार दस्तावेजीकरण किया गया है। और दूसरा है द्विवर्णीय मेढक, जिसे कि पश्चिमी घाट के केरल में पाया गया और इस मेढक की जो प्रकृति है वो दिनचर है। इसे आमतौर पर जंगल की जमीन पर पत्तों के ढेर के बीच में पाया जाता है और इन्हें अगर खतरा महसूस होता है तो ये अपने अंगों को सीधा फैला लेते हैं, शरीर को ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करके वे खुद को बड़ा और भयावह दिखाते हैं और इसका उद्देश्य है शिकारी को वो डराते हैं और उन्हें भ्रमित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडियन मैरीटाइम सेक्टर हैज सीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस मोदी। यानी कि हाल ही में भारतीय समुद्री सप्ताह का सम्मेलन किया गया निस्को ग्राउंड में, जहां की भारत के समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति देखी गई और इसी के साथ जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी भी क्षमता 2 गुनी हो गई। अंतर्देशीय क्षेत्रों में माल की आवाजाही में 700% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं शिपिंग और जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की पहलों का शुभारंभ भी किया गया है। इसके अलावा बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण, स्थिरता और जहाज निर्माण के सहित कई ऐसे क्षेत्र थे जिन पर की समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अब इसकी उपलब्धियों की बात करें तो 2016 में पहला भारतीय समुद्री सप्ताह जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया था और आज ये एक वैश्विक शिखर सम्मेलन बन गया और वर्तमान में इसमें 85 देश भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ विंझजम डीप वाटर ट्रांजिट हब भी लागू हुआ है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने काफी अच्छी क्षमता प्रदर्शित की है। इसकी हैंडलिंग क्षमता 2 गुनी हो गई, जिससे कि ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है। और इसी के साथ विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी के साथ भारत जहाज निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, IT इंडस्ट्री अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट फाइंड। यानी कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है भारत में विमानन प्रभाव शमन की तात्कालिकता और क्षमता, और इसे तैयार किया गया है cbalance.in के द्वारा। इस रिपोर्ट के मुख्य फोकस की बात करें तो इसमें भारतीय IT उद्योग की व्यावसायिक हवाई यात्रा से उत्पन्न जो कार्बन उत्सर्जन होता है उस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 किलोमीटर की
तुलना में जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। तो हवाई यात्रा की बात करें तो 1000 किलोमीटर यात्रा पर 285 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जबकि एक रेल यात्री की बात करें एसी कोच की तो वहां पर 30 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और एसी बस से लगभग 70 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देखने को मिल रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईटी कंपनियों को अपनी ये जो यात्रा नीति है उसमें सुधार लाने के लिए और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि जो है कि इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरने, ट्रेन या बस चुनने और लगातार हवाई यात्राओं को सीमित करने जैसे टिकाऊ उपाय अपनाने जाने की भी सिफारिश की गई है। और इसी के साथ जलवायु संकट को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि कंपनियां ऐसी नीति बदलाव करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आए। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है हरिकेन मेलिसा अ बीस्ट अमंग स्ट्रिंग ऑफ मॉन्स्टर अटलांटिक स्टॉर्म। तूफान मेलिसा के बारे में बात की गई है तो जिसने कि 28 अक्टूबर को जमैका में 296 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड दर्ज किया है, जो कि पिछले दशक में सबसे अधिक गर्म अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफान जो है उनकी रिकॉर्ड संख्या के बावजूद भी ये चरम पर था। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटे की अवधि में मेलिसा की गति लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है, जो कि काफी असामान्य तीव्रता है। आपको बता दें कि गर्म पानी जो होता है वो तूफानों के लिए एक ईंधन का काम करता है, यानी कि पानी जितना ज्यादा गर्म और गहरा होता है तूफान भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। लेकिन जब तूफान थोड़ी देर के लिए यानी कुछ समय के लिए एक ही इलाके में रुकता है, जैसा कि मेलिसा के साथ कई दिनों तक हुआ, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर जो है कि समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है और इससे ईंधन यानी कि जो गर्म पानी है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मेलिसा के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहीं मेलिसा 5-6 घंटे की अवधि में तेजी से काफी तीव्र हो गया और चरम तीव्रता के स्तर पर पहुंच गया और फिर इसकी गति जो है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली पहल आदर्श युवा ग्राम सभा का जो है संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आदर्श युवा ग्राम सभा और MYGS पोर्टल पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी अनावरण किया गया और ये डिजिटल उपकरण इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। और इसी के साथ ये पहल जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूलों सहित देश भर के 1000 से अधिक स्कूलों में शुरू की जाएगी। और ये जो सभा है आदर्श युवा ग्राम सभा, ये जन भागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने की एक अग्रणी पहल है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन से ए गृह मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।